महाराज, अब समय आ गया है कि चारों राजकुमारों को अब संसार उनके नाम से जाने। हे महाराज, कौशल्यानंदन का नाम अत्यंत दिव्य, सबको आनंद प्रदान करने वाला, सब कष्टों से मुक्ति देने वाला और मोक्षदायी है। अतः कौशल्यानंदन को राम के नाम से जाना जाएगा। राम। वहीं अखिल संसार के भरण पोषण करने वाला, पालनहार और त्यागमूर्ति कैकेयी कुमार का नाम भरत होगा। भरत। रानी सुमित्रा का यह पुत्र समस्त लक्षणों से युक्त और लक्ष्यों को भेदने वाला होगा, अतः इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण। तथा सबसे छोटे कुमार का नाम सुनते ही शत्रु दहल उठेंगे, अतः इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। धीरे धीरे सभी कुमार बड़े होने लगे। माता, देखो ना, लक्ष्मण मेरी गेंद नहीं देता। इसमें माता से शिकायत करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो केवल तुमसे खेल रहा था भैया। पुत्रों, तुम चारों को आपस में यूँ लड़ना नहीं चाहिए तथा सदा मिलकर रहना चाहिए। जैसे एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, किंतु अगर उसका गट्ठर बना दिया जाए तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसी प्रकार तुम सबको भी मिलकर रहना चाहिए। समझे पुत्रों? माता की यह बात तुम सबको ध्यान रखनी चाहिए। चलो, तुम सबको भूख लगी होगी, सभी भोजन कर लो। देवियों, अब समय आ गया है कि सभी बच्चों को अब शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाए, ताकि वे सभी शिक्षा प्राप्त कर सकें और योग्य मानव बन सकें। इसलिए मैंने गुरु वशिष्ठ से चर्चा कर बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया है। किंतु महाराज, चारों बालक तो अभी बहुत छोटे हैं। नहीं महारानी, महाराज का निर्णय बिल्कुल उचित है। हमें मोह में न बंधकर बच्चों के माता पिता होने का दायित्व निभाना चाहिए। महारानी, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बालकों को इस बारे में सूचित करें और बालकों को गुरुकुल जाने के लिए तैयार करें। माँ, यह महल में कैसी हलचल है? क्या महल में कोई महोत्सव मनाया जा रहा है? नहीं रे, महोत्सव नहीं, यह तुम चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार की तैयारी हो रही है। यज्ञोपवीत संस्कार? माता, यह क्या होता है? इस संस्कार के पश्चात तुम चारों भाई ब्रह्मचारी कहलाओगे। तुम चारों को गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाकर शिक्षा प्राप्त करनी होगी। माता, क्या आप भी हमारे साथ गुरुकुल जाएंगी? नहीं राम, वहाँ तुम चारों को अकेले ही जाना होगा। वहाँ तुम्हारे जैसे और भी बालक होंगे। तुम सभी को वहाँ रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। वही तुम्हारे माता पिता दोनों होंगे। माता, पर मुझे आपकी बहुत याद आएगी। याद तो मुझे भी आएगी, किंतु प्रेम में बंधकर शिक्षा न लेना उचित नहीं है। हमें सदैव अपने कर्म और धर्म दोनों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस पर ही व्यक्ति का भविष्य निर्धारित होता है। और फिर तुम इस पर सबसे बड़े हो राम। तुम्हें सभी भाइयों को गुरुकुल जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं समझ गया माता, जैसी आपकी इच्छा। फिर उचित समय आने पर बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। सभी बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात
वशिष्ठ के साथ उनके गुरुकुल चले जाते हैं। ऐसे ही और धार्मिक कहानी के लिए हमारे चैनल 7 टून्स को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।